आखिर क्या वजह रही कि टेट पास सफल अध्यापक जो थे उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव स्थगित कर दिया। कई दिनों से इसकी वार्ता चल रही थी, कई दिनों से इस बीच में सहमति बनाने की कोशिश हुई कि और अल्टीमेटली इस बात पर पहुंचा गया था कि झामुमो के केंद्रीय कार्यालय को, जो फिलहाल कैंप कार्यालय है, उसका घेराव किया जाएगा। लेकिन आज जब ये घेराव यानी रविवार के दिन ये घेराव कार्यक्रम था तो अचानक पता चला कि इस कार्यक्रम को स्थगित रख दिया गया। वीडियो में आप जानेंगे आगे तफसील से कि आखिर क्या वजह रही और आखिर सहायक अध्यापक क्यों जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी कार्यालय है उसका घेराव करना चाहते हैं। जो सहायक अध्यापक के नेताओं से जो बातचीत हुई, उन लोगों से जो चर्चा हुई है, उसका लबो-लुआब ये है कि जब कार्यालय का घेराव करने से पहले जब पार्टी के नेताओं यानी झामुमो के नेताओं से बातचीत हुई, जिसमें प्रमुख नेता जो एक हैं, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं विनोद पांडे, उनके तरफ से आश्वासन मिला है। आश्वासन क्या मिला है? वो आश्वासन ये है कि सहायक अध्यापकों की जो मांग है उस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी, इन लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री से कराई जाएगी, इन लोगों की जो वार्ता है वो जो उच्च स्तरीय कमेटी है उनसे कराई जाएगी और एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रमुख सत्ताधारी पार्टी के जब वरिष्ठ नेता विनोद पांडे की तरफ से ये जो आश्वासन मिला, उसके बाद तमाम सहायक अध्यापकों ने ये निर्णय लिया कि फिलहाल इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए। ये कार्यक्रम स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। उनका जो आंदोलन है वो बदस्तूर राजभवन के पास पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। लेकिन जब आज झामुमो कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था, उसे फॉर टाइम बीइंग स्थगित किया गया है। और क्यों स्थगित किया गया है, इसकी जानकारी मैंने दी है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि सहायक अध्यापक चाहते क्या हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में राज्य भर के सहायक अध्यापक हैं जो विभिन्न सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच उन लोगों की मांग ये है कि जब 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में उनका सीधा समायोजन होना चाहिए, यानी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टेट पास हैं, लिहाजा उनका सीधा समायोजन होना चाहिए। उन्हें वेतनमान मिलना चाहिए, यानी उनको सैलरी मिलना चाहिए। ये 2 प्रमुख डिमांड है जिसकी वजह से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सरकारी शिक्षक बनने की तमाम अहर्ता को, तमाम जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरी करते हैं, फिर आखिर उनको क्यों रोक कर रखा गया है। लिहाजा अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो राजभवन के पास पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस जो आंदोलन के पीछे जो डिमांड है उसको लेकर के कई जो विधायकों से उनकी मुलाकात हुई है। पिछले दिनों ही काबीना मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके आवास का घेराव किया गया है, उन तक बात पहुंचाई गई है, उनके तरफ से भी आश्वासन मिले हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज अचानक ये घोषणा की गई कि फिलहाल झामुमो के कार्यालय का घेराव नहीं किया जाएगा। तमाम लोग इसकी तैयारी कर चुके थे, तमाम मीडिया में खबरें शाये हो चुकी थी, तमाम लोगों को जानकारी थी, लेकिन अचानक बताया गया कि ये फिलहाल ये जो आंदोलन है स्थगित किया गया है, यानी कैंप कार्यालय का फिलहाल घेराव नहीं किया जाएगा। राजभवन के पास उनका जो आंदोलन चल रहा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। अब ये देखने वाली बात ये होती है कि जो आश्वासन उनको मिला है झामुमो की तरफ से, उस आश्वासन को किस हद तक पूरा किया जाता है। वो आश्वासन अगर पूरा नहीं होता है तो यकीन जानिए एक बार फिर से वो रणनीति बनाएंगे और कहीं न कहीं वो फिर आगे को रणनीति पर काम करना शुरू करेंगे। फिलहाल 4-5 दिनों के लिए उन लोगों ने ये देखने की कोशिश की है कि इस बीच क्या उनकी वार्ता होती है, नहीं होती है। अगर वार्ता होती है तो किस स्तर की वार्ता होती है। आपको पता है कि पिछले दिनों ही झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से बैठक भी आहूत की गई, जिसमें उनकी जो मांग है उस मांग को छोड़कर तमाम चीज़ों पर बात हुई, जिसमें वेतनमान की बात थी उस पर बात तो नहीं हुई है, लेकिन उनके कल्याण कोष को लेकर के ईपीएफ हो या फिर उनके बीमा को लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन वो चाहते हैं कि वेतनमान पर बात हो, समायोजन पर बात हो, सीधी नियुक्ति पर बात हो और ये बात शीर्ष नेतृत्व के साथ ही हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ अगर ये वार्ता उनकी होती है तो निश्चित ही इनके जो आंदोलन का ये सबसे बड़ा आउटकम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इसका जो आंदोलन है वो लंबा खींच सकता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।